लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो कोई लाइन अगर सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है ना? 3 केसेस किए थे ना हमने, कि एक तो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं करती, ठीक है? और दूसरा क्या किया था हमने कि एक सर्कल है और एक लाइन है और वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सीकेंट होगी। तीसरा केस हमने किया था कि अगर एक सर्कल है और लाइन उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है? यहाँ पे ये इसे टच वर्ड बोलेंगे, ठीक है? तो उस केस में उस लाइन को क्या बोलते हैं? दैट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है? तो यानी कि लाइन जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो टेंजेंट बन रही है। अब एक सर्कल पे अब जो सर्कल जो बनता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है ना? ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो जो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगी। मतलब ये तो बहुत छोटे-छोटे बनेंगे तो नज़र नहीं आएँगे। मतलब हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनती है, ठीक है? तो ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। तो यानी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगी, ठीक है? जैसे ये एक पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रही है। तो वैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट होंगी, ठीक है? तो ये चीज़ हमें क्लियर है कि टेंजेंट टू अ सर्कल जो है, वो बेसिकली क्या है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स और टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, ठीक है? इंटरसेक्ट्स बोल लो या टचेस बोल लो, टच ज़्यादा बढ़िया वर्ड है। इंटरसेक्ट्स एनसीईआरटी का वर्ड है। दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, तो उसे बोलेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये एक सर्कल पे मतलब एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट क्यों होती है, वो हम इस एक्टिविटी से समझेंगे जो एनसीईआरटी में दी हुई है। और टेंजेंट को हम स्पेशल केस ऑफ सीकेंट भी बोलते हैं, वो भी हम इसी लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक पी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है? वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी हुई है ए बी। ये लाइन देख रहे हो? ये वाली लाइन, ठीक है? बेसिकली ये एक सर्कुलर वायर ली हुई है और सर्कुलर वायर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो है ए बी वाली, ये यहाँ बनाई हुई है। ये ए बी लाइन ये वाली है, मतलब ये भी वायर ही है। ये स्ट्रेट वायर है ए बी और ये वाली जो है ये सर्कुलर वायर है, ठीक है? इस स्ट्रेट वायर को और इस सर्कुलर वायर को हमने पी पॉइंट पे जॉइन किया है, ठीक है? मतलब वायर को सर्कल के ऊपर रख दिया और पी पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ठीक है? तो अब ये जो स्ट्रेट वायर ए बी है ये रोटेट कर सकती है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है? मतलब कि इसको मैं अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करूँ, तो ये वाली लाइन आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन ये वाली, ठीक है? फिर उसके बाद ये पोज़ीशन आ जाएगी, ठीक है? और रोटेट करूँगा तो ये पोज़ीशन आ जाएगी, और रोटेट करूँगा तो ये आ जाएगी। मतलब जो भी रोटेट हो रही है लाइन पी पॉइंट के अलोंग ही हो रही है, ठीक है? पी पॉइंट यहाँ फिक्स है। ऐसे ये समझो कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसको पी पॉइंट पे फिक्स कर दिया सर्कल के ऊपर, ठीक है? वैसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मूव जो भी होगी वो अलोंग पी पॉइंट ही होगी, ठीक है? मतलब हम बोल सकते हैं कि रोटेट द वायर ए बी अबाउट द पॉइंट पी टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द स्ट्रेट वायर, ठीक है? फिर और रोटेट करता हूँ तो ये इधर आ जाएगी लाइन, ठीक है? और रोटेट करता हूँ तो ए डबल डैश बी डबल डैश वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है? तो ऐसे हम इसको रोटेट करते जा रहे हैं। तो अब हमें पता है कि अगर एक सर्कल है और मैं लाइन को इंटरसेक्ट कराता हूँ सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, तो जैसे ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो इस केस में ये P है और ये Q1 है। अभी मैं ए बी लाइन की बात कर रहा हूँ, P और Q1, तो ये सीकेंट होगी ए बी एक सीकेंट है, ठीक है? उसको मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ ए बी लाइन को। तो यहाँ पे तो चलो Q1 और P पॉइंट हैं, जो सीकेंट के 2 पॉइंट्स हैं, जहाँ पे लाइन ए बी इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को। अब और रोटेट करता हूँ, तो ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? Q2 पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट कौन-सा है? P पॉइंट, है ना? और इसको आगे ये प्रोड्यूस कर दिया। तो ये Q2 और P पॉइंट पे ये भी सीकेंट ही है, ठीक है?
उसके बाद ये थोड़ी सी और हमने बना दिया, ये Q3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, और P पॉइंट पे, ये भी सीकेंट ही है, मतलब सीकेंट मतलब लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे ये थर्ड वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये एक तो Q3 पॉइंट पे कर रही है, एक P पॉइंट पे, यानी 2 पॉइंट्स है ना। थोड़े क्लियर नज़र नहीं आ रहे इसमें, लेकिन है 2 पॉइंट्स। तो इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसी टेंजेंट को और रोटेट करता हूँ, इसी लाइन को, सॉरी, ए बी लाइन रोटेट कर रहे हैं ना हम। तो उसके बाद ये जो लाइन है, तो फिर से बना लेता हूँ मैं, एक मिनट। अब और रोटेट करता हूँ तो ये आ जाएगी ए डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो इस केस में सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, इंटरसेक्ट बोल लो या टच बोल लो, ठीक है। तो ए डैश बी डैश जो है वैसे टेंजेंट है, लेकिन अभी इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। इस लाइन को और मैं रोटेट करूं, ए बी लाइन को, तो लेफ्ट साइड पे रोटेट करता हूं, तो ये इसकी नई पोजीशन आ गई। तो इस नई पोजीशन में हमारे पास फिर से 2 पॉइंट्स आ गए इंटरसेक्टिंग वाले, एक तो आ गया R1 और एक आ गया P। तो फिर से ये सीकेंट होगी, है ना। तो अब मैं फिर से एक इस लाइन को और रोटेट करता हूँ, तो ये पोजीशन आ जाएगी, ये वाली। अब ये इस पोजीशन में लाइन जो है ए बी सर्कल को एक तो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक R2 पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। फिर मैं इसी लाइन को और रोटेट करता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो ये आ गई। जो दूसरी वाली पोजीशन है वो पहले कहाँ थी, तो पहले तो ये वाली थी ना, R1 पे कर रही थी, फिर अब इसको और रोटेट कर दिया तो इस सर्कल को R2 पे कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कर रही है, एक तो ये हो गया R2 और एक हो गया P पॉइंट, ठीक है। फिर और रोटेट करते हैं ए बी लाइन को, तो यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये लाइन जो है सर्कल को कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो R3 पे कर रही है और एक P पे तो कर ही रही है। P पॉइंट तो हर केस में रहेगा ही रहेगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें एक ही पॉइंट आ रहा है ना। वो कौन सा केस है, ए डैश बी डैश वाला, है ना। सिर्फ यही एक लाइन है, मतलब ए बी लाइन की पोजीशन जब यहाँ आ जाती है, तो इस केस में लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट आ ही नहीं रहा, है ना। तो इसलिए ये जो है टेंजेंट है, ए डैश बी डैश जो है वो टेंजेंट है। तो अब जो सीकेंड है वो स्पेशल केस कैसे है टेंजेंट का। अब मैंने लिखा टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। इसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि जो सीकेंट होती है सर्कल की, वो उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये रहा एक ये, है ना। ये जो टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, मतलब कि सीकेंट के तो वो तो लाइन होती है, उसका तो कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है ये वाला, मतलब इस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सीकेंट कौन सी है। जैसे कि अगर मैं सर्कल बना रहा हूँ और एक कॉर्ड बना रहा हूँ, तो कॉर्ड के 2 एंड पॉइंट्स कौन से हैं, ए और बी, और इसी को मैं प्रोड्यूस कर दूं, तो ये अब ए बी क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। जैसे अगर मैं कॉर्ड लिखूं, तो कॉर्ड के ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट डालते हैं, जो लाइन का जो पार्ट होता है, लाइन की जो सेगमेंट होती है उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और उसी तरह से अगर ए बी के ऊपर मैं ऐसे लाइन बना दूं, है ना, तो ये बन जाएगी सीकेंट, ठीक है ना। तो इस ए बी कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सीकेंट कौन सी है, वो भी ए बी है, बस ये ऊपर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब ये जो एंड पॉइंट है बी वाला और ए वाला, ये दोनों कोइंसाइड कर दें, मतलब मर्ज कर जाएं, मतलब कि मर्ज करके ये एक ही हो जाएं, तो वो सीकेंट जो है वो टेंजेंट बन जाएगी। ये कहने का मतलब है इसका, ए और बी पॉइंट अगर कोइंसाइड करके एक ही पॉइंट बन जाए, मान लो पी बन गया ए और बी को कोइंसाइड करके, मान लो ये पॉइंट भी इधर को मूव कर रहा है, ये पॉइंट भी इधर को मूव कर रहा है, तो उसके बाद ये एक ही पॉइंट बन गया, तो वो टेंजेंट बन गई, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो लाइन है, अब पहले लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, ए बी लाइन, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो Q1 था, फिर जैसे जैसे ये लाइन इधर गई, या हम इसको मूव कर रहे हैं और फिर इधर चलेगी, तो अब इसकी पॉइंट जो है, एक पॉइंट तो फिक्स ही है तीनों केस में,
पी पॉइंट तो फिक्स ही है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो देखो मूव कर रहा है। Q1 आया पहले, फिर Q2 आया, फिर उसके बाद Q3 आया। मतलब कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो P की तरफ जा रहा है ना। तो जैसे जैसे दूसरा एंड पॉइंट जो है वो P के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। अब जो चौथा केस है ये वाला, इसमें जो है दूसरा पॉइंट जो है मर्ज कर गया P पॉइंट से। दूसरा कोई पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है P, A डैश B डैश के केस में, है ना। जो हमारा A डैश B डैश का केस है उसमें एक ही पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट है ही नहीं, तो वो मर्ज कर गया। तो वो यही बताना चाह रहा है कि पॉइंट जो है पहले Q1 था, फिर और पास आया Q2, फिर और पास आया Q3, फिर सीधा मर्ज कर गया P के ऊपर। ठीक है। तो जैसे ही एक एंड, दोनों में से एक एंड पॉइंट मर्ज करेगा दूसरे में, तो वो जो सीकेंट है वो टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है। अब उसी तरह से अब ये जो A डैश B डैश है उसको थोड़ा और मूव करते हैं। तो ये लाइन आ गई, A डैश B डैश ये आ गई, और लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। फिर अगली पोजीशन आ गई ये वाली, और उससे अगली पोजीशन आ गई A डबल डैश B डबल डैश, है ना। तो अब हम A डैश B डैश से पहुंच गए A डबल डैश B डबल डैश। ए डैश बी डैश, पहले हमने ए बी से शुरू किया था, ए बी से ए डैश बी डैश तक पहुंचे, फिर उसके बाद ए डैश बी डैश से ए डबल डैश बी डबल डैश पे पहुंचे। तो अब यहाँ पे देखो, पॉइंट पहले R1 था, है ना, ये यहाँ से कर रहे हैं। तो ये R1, और फिर ये R2, और फिर ये R3। ठीक है। तो मतलब इस केस में या हम ऐसे करते हैं, मतलब पहली पहली बारी तो हम ए बी से शुरू हुए, ए बी लाइन से, और ए डैश बी डैश तक पहुंचे, है ना। ऐसे इसी डायरेक्शन में कर रहे थे। अब हम दूसरी डायरेक्शन करते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश कौन सी लाइन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इसको हम इस डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। ठीक है। तो हमको पहुंचना है यहाँ तक, ए डैश बी डैश तक पहुंचना है। अब इसको मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, तो ये लाइन आ गई। फिर और रोटेट करता हूँ तो ये आ गई, और रोटेट करता हूँ तो ये आ गई हमारी टेंजेंट ए डैश बी डैश, है ना। तो इस केस में क्या हुआ फिर, ए डबल डैश बी डबल डैश से शुरू किया था, तो वो R3 पॉइंट आ रहा था, दूसरा एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट तो P रहेगा सारे केसेस में जितनी भी लाइंस हैं। और उसके बाद और हमने राइट ये ऊपर की तरफ रोटेट किया। एनसीईआरटी में देखोगे ना, मैं नीचे अभी लिख दूंगा, राइट वर्ड्स अबाउट P लिखा हुआ है ये वर्ड। ठीक है, राइट वर्ड्स अबाउट P। तो मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश को राइट वर्ड्स टुवर्ड्स P की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन सभी केसेस में पहले R3 था एंड पॉइंट, फिर R2, फिर R1, ये भी मूव कर रहा है, P की तरफ जा रहा है पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट, है ना। तो जो हमारा फोर्थ केस आ गया इसमें, वो फोर्थ केस क्या है, ऐसे और मूव करूंगा तो फिर वापस यही यहीं पहुंच जाएगा वो। तो फिर एक ही एंड पॉइंट रह गया, मर्ज करके दूसरा एंड पॉइंट सारे, है ना। पहले R3 था, फिर R2, फिर R1, फिर ये P पे ही मर्ज कर गया दूसरा एंड पॉइंट, तो फिर वो टेंजेंट बन गई। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है ना। तो टेंजेंट भी एक सीकेंट का स्पेशल केस है, जब उसका एक एंड पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट पे मर्ज कर जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है ना। अभी समझाया था ना कि ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो इसके जो एक ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये दोनों मर्ज करके यहाँ एक जगह आ जाएं तो वो टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है। ये और ये जो कॉर्ड है वो सीकेंट का ही पार्ट है ना। कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये सीकेंट उसी की बात हो रही है। तो अब ये जो एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ोगे, जो मैंने समझाया है वही सब लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ा करो, क्योंकि पढ़ने से फिर अगर तुम्हें कभी एक्सप्रेस करना हो, कुछ लिखना हो, तो तुम लिख सकते हो। ठीक है। समझ तो लिया चीज़ें, लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट समझ लेता है लेकिन लिख नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसी के स्टेप्स के नंबर कट जाते हैं उसके। तो ये सारा पढ़ लेना। ये एनसीईआरटी में भी है, डायग्राम सामने रख लेना ये वाला, एनसीईआरटी में से ही पढ़ लेना क्योंकि उसमें डायग्राम सामने है। और यहाँ पे ये नीचे ये भी पढ़ लेना। ठीक है। चलो मैंने डायग्राम सामने कर दिया है। अब ये सारा डायग्राम देखते हुए ये पढ़ लेना। वैसे तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन अब पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो सारा।
ये भी सारा पॉज करके एक बार पढ़ लो, सारा जो समझाया वही सब है, ठीक है। ये मेन चीज़ जो है ऊपर लिखी थी मैंने, वही स्पेशल केस ऑफ सीकेंट का जो टेंजेंट है वही है। अब यहाँ पे टेंजेंट का कहाँ से आया ये वर्ड? फ्रॉम लैटिन वर्ड टेंजर, ठीक है। इसका मतलब होता है विच मीन्स टू टच, मतलब जो लाइन है वो सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो टेंजर का मतलब ये होता है कि टच करना लाइन का सर्कल को, तो इसलिए इसका नाम है टेंजेंट, ठीक है। तो ये सारा एक बार स्टडी कर लेना। दैट्स इट।